नमस्ते एवरीवन भाई, जय श्री राम। स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही साथ स्वागत है आज के इस वंडरफुल सेशन में। आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है, कि इस सेशन में भी हम लोग बात करने वाले हैं अपने डायरेक्शन और डिस्टेंस जो चैप्टर है उसके पार्ट 2 पे बात करेंगे। ये पार्ट 2 किससे रिलेटेड है? मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो एक जो पहला जो अपना लेसन था उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ के क्वेश्चन जो है वो बताए हैं, लैंग्वेज बताए हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो अलग अलग और भी जो वैरायटीज़ है, और भी जो वैरायटीज़ के क्वेश्चन है ना, वो जो बाकी है वो इस चैप्टर के अंदर बताने वाला हूँ, इस लेसन के अंदर बताने वाला हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी बाकी जो वैरायटी के क्वेश्चन है वो भी हम लोग बात कर रहे हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने हमारे प्रीवियस ईयर के जो सेशन हुए हैं वो नहीं देखे हैं, और जिन्होंने अभी तक ये सीरीज पहले भी इस सीरीज के अंदर 2-3 चैप्टर हो चुके हैं, वो अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ उन सेशन को भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा, सो डेट आपको पता चले कि बीएसटीसी के आपके एग्जामिनेशन के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कैसे उन्हें बेस्ट अप्रोच के साथ सोल्व करना है, वो सारी चीज़ें उन वीडियोज़ के अंदर आपको पता चलेगी, ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ अगर आप न्यू व्यूअर है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा हमारे लिए भी मोटिवेशन होता है कि हाँ यार, कहीं कहीं ना कहीं जो हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल रही है, ठीक है। ये आपका लाइक जितना करोगे ना, उतना हमें पता चलता रहेगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो है सूर्योदय या सूर्यास्त से रिलेटेड। ऑलरेडी हम इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। मैं फिर से आपको बताता हूं, जब भी कहीं पर भी आपको ये बोला जाए कि जो समय है वो सूर्योदय का है। समय कौन सा है? सूर्योदय का। सूर्योदय का मतलब है सनराइज का समय है, यानी सनराइज हो रहा है, सुबह का समय है। तो इस समय जो है वो सन किस में रहेगा? आप सब लोगों को पता है कि सन जो है वो कौन सी दिशा में रहेगा? ईस्ट में, यानी पूरब में रहेगा। और अगर आपसे बोला जाए कि टाइम जो है वो सूर्यास्त का है, जो टाइम है वो किसका है? वो सूर्यास्त का है। तो भाई अगर सूर्यास्त का टाइम हो रहा है ना, तो उस समय जो सन है वो किस में रहेगा? वो वेस्ट में रहेगा। उस समय जो है वो किस में रहेगा? वेस्ट में रहेगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर ये चीजें हैं तो आप मुझे परछाई की लोकेशन बताओ। जब ईस्ट में सूर्य है तो परछाई जो है वो अपने को किस में मिलेगी? वो अपने को वेस्ट में मिलेगी, ठीक है। और जब वेस्ट में अगर सूर्य है तो अपने को जो परछाई है वो मिलेगी कहां पर? ईस्ट में। भाई उल्टा ही है। ईस्ट में है तो वेस्ट में मिल जाएगी, वेस्ट में है तो ईस्ट में मिल जाएगी। समझ रहे हो ना? अरे समझ आ रही है ना चीजें? ठीक है, चलिए अगर चीजें समझ में आ रही है तो अब इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस प्रश्न की लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज ये है कि एक सुबह सूर्योदय के बाद की टाइम है, यानी कुल मिलाकर सूर्योदय के टाइम की बात हो रही है, सुबह के टाइम की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि परछाई जो है सर वो अपने को मिलेगी किसमें? पश्चिम में। किसमें निकली है? पश्चिम में अपने को परछाई मिलेगी, क्योंकि सूर्योदय के टाइम सूर्य जो है वो ईस्ट में होगा, यानी पूर्व में होगा, और उसकी परछाई किसी भी इंसान की परछाई जो है वो पूर्व के विपरीत अर्थात पश्चिम में मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं। नंदिता और रवि एक लोन के अंदर बैठे, लोन मतलब घास का एक मैदान है, उसके अंदर बैठे हैं। एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हैं, आपस में नहीं बनती इन दोनों की, इसलिए। चलिए, नंदिता की परछाई जो है वो ठीक उसके बाईं ओर है, ठीक है। नंदिता की परछाई जो है कहाँ है? वो ठीक उसके बाईं ओर है। चलिए अब बात करते हैं। मैंने आपसे बताया कि ऊपर की साइड क्या होता है? ऊपर की साइड अपने को मिलता है सर नॉर्थ, नीचे की साइड मिलता है अपने को साउथ, इधर मिलता है अपने को ईस्ट, और इधर मिलता है अपने को वेस्ट। कहानी क्लियर है ना यहाँ तक? अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर सुबह का टाइम है तो अपने सूर्य देव कहाँ विराजमान है? सूर्य देव अपने यहाँ पर है, ठीक है ना। ये सन है, सूर्य देव जो है अपने को यहाँ मिलेंगे। अगर सूर्य देव यहाँ मिल रहे हैं, इसका मतलब है परछाई जो है वो इस तरफ पड़ेगी, यानी ये वाली जो डायरेक्शन है वो किसकी होगी? वो परछाई की होगी। बिल्कुल सही बात है, ये वाला डायरेक्शन है परछाई की है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, बस वैसे ही सोचना आपको। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा ये चीज। अब ये बोल रहा है कि नंदिता जो है उसकी परछाई उसके ठीक बाईं ओर बैठी है। भाई लेफ्ट साइड में परछाई होनी चाहिए, यानी ये लेफ्ट साइड के अंदर परछाई होनी चाहिए। लेफ्ट किसी इंसान का कब होगा? ये वाली दिशा जो है लेफ्ट कब होगी? जब उस इंसान का मुंह किस तरफ हो? नॉर्थ में, उत्तर की ओर हो। इसका मतलब है कि नंदिता जो है एन लिख देता हूं, नंदिता जो है उसका मुंह किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। उसका मुंह नॉर्थ की तरफ होगा तभी तो इस सूर्य से किरणें जो पड़ेगी और परछाई जो बनेगी वो उसके लेफ्ट साइड में बनेगी, यानी नंदिता का मुंह है नॉर्थ की तरफ। और रवि और नंदिता दोनों एक दूसरे की पीठ करके बैठे। इसका मतलब है कि रवि जो है उसका मुख किस दिशा में होगा? रवि जो है उसका मुख किस दिशा में होगा? दक्षिण में। और यही हमें प्रश्न में पूछा है कि रवि का मुख जो है किस दिशा में है, तो रवि का मुख किस दिशा में मिल रहा है अपने को? दक्षिण में मिल रहा है।
समझ रहे हो ना, बस ऐसे ही सोचना आपको, लॉजिकली सोचना, और कोई इसमें गणित नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है, कि रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आपको सिर्फ सोचना और कुछ नहीं करना। अगली वैरायटी का क्वेश्चन देखिए। अगली वैरायटी का क्वेश्चन ये है कि एक चौराहे पे एक दिशा स्तंभ लगा है। दिशा स्तंभ जानते हो? जानते हो दिशा स्तंभ क्या होता है? जहां कहीं पर भी चौराहा होता है ना, उस चौराहे पे अपने को एक है ना लोहे का ऐसे प्लस का निशान करके बता देंगे, भाई ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऐसे। ठीक है, जो चौराहे सही दिशा बता रहा था, जो चौराहे जो चारों ओर की सही दिशाएं बता रहा था, ठीक है, अगर सही दिशाएं बता रहा था, उसके बाद ये लेकिन हवा के कारण ये इस प्रकार मुड़ गया है कि अब वह पश्चिम का सूचक दक्षिण को बता रहा है। इसका मतलब ये है कि सही डायरेक्शन उसकी क्या थी? तो सही डायरेक्शन नॉर्थ ऊपर की तरफ थी, ये साउथ है, सॉरी ये ईस्ट बनेगा, नॉर्थ है, ये बन जाएगा अपने ईस्ट, ये बनेगा अपने साउथ, और ये बनेगा वेस्ट। ये तो है एक्चुअल डायरेक्शन जो अपने को पता है। लेकिन अब गड़बड़ क्या हुई है? गड़बड़ ये हुई कि तूफान के अंदर क्या हुआ कि वो पश्चिम को क्या बता रहा है? दक्षिण। अगर पश्चिम को दक्षिण बता रहा है, यानी ये पश्चिम है, ठीक है, ये पश्चिम है, इस पश्चिम को क्या बता रहा है? वो दक्षिण बता रहा है, इसको दक्षिण बता रहा है, तो बताओ पूरब को वो उत्तर बताएगा? भाई सीधी सी बात है, पूरब को क्या बताएगा? उत्तर बताएगा। अब मेरे को बात बताओ, नॉर्थ के राइट साइड में चलने पर पूर्व आता है, इस बात का मतलब अगर उत्तर ये है तो पूर्व कहां बनेगा? नहीं, पूर्व नीचे बनेगा। अरे पूर्व नीचे बनेगा, बिल्कुल सही बात है ना। पूर्व कहां बन जाएगा? नीचे बन जाएगा। पूर्व बनेगा यहां पर, ये बन जाएगा पूर्व, और ऊपर वाली साइड कौन सी होगी? ये हो जाएगी पश्चिम। कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, बस यही चीज करनी थी इस क्वेश्चन में, मेन यही तोड़ था और कुछ नहीं। अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हरीश ने यह सोचकर गलत दिशा में चलना शुरू किया कि वह पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है। हरीश ने यह सोचा है कि वो मुड़ी हुई चीज है ना, उसके बाद वो सोच रहा है कि वो पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है। गलत वाली चीजों को देख के वो सोच रहा है कि वो पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है। तो बताओ वो वास्तव में किस दिशा में जा रहा होगा? देखो, उसने ये सोचा कि पूर्व इस दिशा में, मैं इस दिशा में जा रहा हूं, लेकिन ये तो गलत वाले, जो गलत मुड़ा है हवा की वजह से, जो मुड़ गया है एंगल, उसके अकॉर्डिंग वो देख रहा है कि वो पूर्व दिशा में, लेकिन एक्चुअल में वो किस दिशा में जा रहा है? साउथ में। एक्चुअल में किस दिशा में जा रहा है? वो साउथ में। इसका मतलब है कि वो किस दिशा में जा रहा है? एक्चुअल में वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जा भले ही वो अपने अकॉर्डिंग रहा है कि मैं पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में वो किस दिशा में जा रहा होगा? वो जा रहा होगा दक्षिण में। समझ रहे हो ना? देखो ऐसा प्रश्न आएगा और कुछ नहीं। तूफान की वजह से जो चौराहे पर जो स्तंभ लगा था वो मुड़ गया, टूट गया, या उल्टा लगा दिया गया, ऐसी लैंग्वेज आएगी, बस और कुछ नहीं। जैसे लैंग्वेज आए प्रश्न में, बस वही चीज करते जाओ। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। एक घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि दोपहर के 2 बजे मिनट की जो सुई है वो उत्तर पश्चिम की ओर दिखा रही है। दोपहर के 2 बजे जो मिनट की सुई है वो कहां दिखा रही है? उत्तर पश्चिम की ओर दिखा रही है। अब यहाँ अपने को जो है वो क्या बनाना होगी? सर अपने को यहाँ पर जो है वो एक घड़ी बनानी होगी। बिल्कुल सही बात है ना, घड़ी बनानी होगी अपने को यहाँ पर। चलिए एक घड़ी बनाते हैं अपने को यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर एक घड़ी है, ठीक है, यहाँ बन जाएगी अपने पास एक घड़ी मिल जाएगी। ये मान लेते हैं ये घड़ी, ठीक है, ठीक है। अब ये घड़ी है, यहाँ मिलेगा अपने को 12, यहाँ मिल रहे अपने को 6, यहाँ मिल रहे अपने को 3, यहाँ मिल रहे 9, ठीक है। इट इज 10, इट्स 11, इट्स 1, इट्स 2, 4, 5, 7 एंड 8। अब चलिए देखिए, अब प्रश्न में जो बोले वो चीज करते जाओ। 2 बजाने, 2 कैसे बज रहे होंगे? 2 ऐसे बज रहे होंगे सर कि घंटे वाली सुई है ना, वो तो रही होगी 2 पर, मिनट वाली सुई रही है 12 पे, मिनट वाली 12 पे है, और घंटे वाली सुई जो है वो 2 पर है, ऐसे है। अब इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर क्या बोल रहा है कि जो मिनट की सुई है ना, मिनट की सुई, ये मिनट वाली सुई, ये कौन सी दिशा को दिशा रही है? ये बता रही है उत्तर पश्चिम दिशा को। कौन सी दिशा को बता रहे हैं मेरे भाई? उत्तर पश्चिम दिशा को। इस बात का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर प्लस का निशान बड़ा बनाना होगा, या हम लोग मानेंगे प्लस का निशान ये बनेगा अपना प्लस का निशान, ये बनेगा अपना प्लस का निशान, ठीक है, ध्यान से समझते रहना, ये बनेगा प्लस का निशान। अगर प्लस का निशान ये बन रहा है तो अब हमें इस प्लस का निशान के अनुसार ही हमें बताना है कि कौन सी दिशा किधर है। ये वाली दिशा जो है ना उत्तर वाली, ये जो मिनट वाली सुई है वो कौन सी बता रही है? वो बता रही है उत्तर पश्चिम। कौन सी बता रही है? उत्तर पश्चिम। इस बात का मतलब है ये दिशा जो है वो कौन सी है? वो उत्तर पश्चिम दिशा है। अब देखो रियल में कंपास कैसे होता है? रियल में कंपास होता है ये ऐसे, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, पूरब, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है, ऐसे कंपास होता है रियल में। अब इस कंपास को किस तरीके से घुमाया गया होगा कि ये उत्तर पश्चिम बन रहा है? देखो उत्तर पश्चिम इस कंपास में एक्चुअल में कहां आता है? यहां आता है। इस कंपास में कहां आ रहा है? यही तो आ रहा है ना। यानी इस कंपास को थोड़ा सा ऐसे 45 डिग्री घुमा के ऐसे रख दिया गया होगा, 45 डिग्री घुमा के ऐसे रख दिया होगा, तभी ना। इसका मतलब ये है कि यहां कौन सी डायरेक्शन मिलती है? यहां अपने को मिलेगी नॉर्थ, रियल कंपास के अकॉर्डिंग। यहां मिलेगी अपने को वेस्ट, यहां नॉर्थ के सामने यहां मिलेगा अपने को साउथ, ठीक है ना। और यहां जो है यहां मिलेगा अपने को ईस्ट। यहां क्या मिल रहा होगा? ईस्ट मिल रहा होगा। यानी कुल मिलाकर कंपास को हल्का सा टेढ़ा कर दिया गया और कुछ नहीं।
कंपास को हल्का सा टेढ़ा कर दिया गया और कुछ नहीं। अब आगे देखिए, अब जो प्रश्न में पूछे वो देखिए। अब प्रश्न में ये पूछा है कि बताओ अगर मान लो इसी तरीके से अगर यही कंपास का प्रयोग किया जाए तो जब 6 बज रहे होंगे तो उस टाइम घंटे की सुई जो है वो कौन सी दिशा में होगी। तो बताइए एक बार, तो 6 बजे एग्जैक्ट 6 बजे जो है घंटे की सुई कहाँ होती है, रियल कंपास के अकॉर्डिंग दक्षिण की ओर होती है। भाई 6 तो नीचे ही है तो दक्षिण की ओर होती होगी। इसका मतलब ये है कि अगर 6 बज रहे होंगे तो घंटे की सुई जो है वो कहाँ हो रही होगी, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर। इसका मतलब ये है कि घंटे की सुई जो है अपने को यहाँ कहीं मिलेगी, घंटे की सुई जो है वो यहाँ कहीं मिलेगी। ठीक है, घंटे की सुई जो है वो एक्चुअल में कहाँ मिल रही होगी अपने को, यहाँ मिल रही होगी। यहाँ अगर घंटे की सुई मिल रही है, अब बताओ इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इसकी डायरेक्शन जो है वो कौन सी है, ध्यान से सोच के बताइएगा इसकी डायरेक्शन कौन सी है। हमारे कंपास जो है रियल कंपास उसके अकॉर्डिंग नहीं, जो हम लोगों ने एक नया कंपास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कंपास घुमाया ना उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो देखो ये तो है साउथ, ये है ईस्ट। बताओ साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी होती है, साउथ ईस्ट होती है, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्व। इसका मतलब है कि 6 बजे जो है घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी, दक्षिण पूर्व में। किस दिशा में होगी, दक्षिण पूर्व में। समझ रहे हो ना, सिर्फ कंपास घुमाने वाला क्वेश्चन है, जैसे जैसे प्रश्न बोले वैसे वैसे कंपास घुमाना है। अगर प्रश्न की लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो अपना दिमाग घूम जाएगा। ठीक है ना, हमें कंपास घुमाना है, दिमाग नहीं घुमाना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इजी, बहुत आसान, बहुत बढ़िया है। अब ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न में आपको जो रियल कंपास है ना उसके अकॉर्डिंग काम करना है, जो रियल में कंपास है ना उसके अकॉर्डिंग काम करना है। रियल कंपास का मेरा कहने का मतलब है कि आपको नॉर्थ जो है ऊपर की तरफ मानना है, साउथ नीचे की तरफ मानना है, और नॉर्थ के जस्ट राइट साइड में आपको पूर्व मानना है यानी ईस्ट मानना है, और नॉर्थ के लेफ्ट में आपको मानना है वेस्ट। कर लोगे ना। चलिए अब रियल कंपास के तौर पर ही इस चीज को देखना है, सुनिएगा। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, किसके पश्चिम में, जिससे बोले ना अपने को वो पॉइंट मानना है, जिससे बोले ना अपने को मेन पॉइंट वो मानना है। बी के पश्चिम में है, इस बात का मतलब है कि मेन पॉइंट अपने यहाँ पर बी है। तो यहां मैंने मान लिया, मान लो ये पॉइंट जो है ना ये अपना बी है। अब इस बी के ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, इधर पूर्व होगा और इधर पश्चिम होगा, उधर वेस्ट और इधर सॉरी उधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब देखिए ये बोला है कि ए जो है वो बी के पश्चिम में है, ए जो है ना वो बी के पश्चिम में है, जिससे बोले उससे कंपैरिजन करना है। इसका मतलब है कि ए जो है वो इसके पश्चिम में, इसका पश्चिम कौन सा, इधर होगा, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो यहां बैठा होगा, ये ए बैठा है। ठीक है, अब देखिए अगला, गांव सी जो है वो गांव ए के दक्षिण में है, गांव ए के दक्षिण में है। इसका मतलब है कि गांव ए जो है ना इसका दक्षिण में बना, तो गांव ए का दक्षिण नीचे की तरफ होगा यानी सी यहां बैठा होगा, जो सी वाला गांव है वो यहां बसा होगा। समझ रहे हो ना, जैसे प्रश्न बोला वैसे करते जाओ। अब गांव डी के बारे में ये बात बोल रही है, गांव डी जो है गांव सी के पूर्व में है, गांव डी जो है वो गांव सी के पूर्व में है, तो गांव डी जो है वो गांव सी के पूर्व में है, गांव सी के पूर्व में है। इसका पूर्व कौन सा होगा, राइट साइड में, इसका पूर्व राइट साइड में, इसका मतलब डी हम लोग यहाँ मान ले, जो डी है वो क्या मान लिया हम लोगों ने, यहाँ मान लिया। समझ पा रहे हो ना, डी हम लोगों ने यहाँ मान लिया, यहाँ पॉइंट मान लो, ये पॉइंट है अपना डी। अब देखिए आगे, जो गांव डी है ना वो गांव ए के अपेक्षा किस दिशा में है, जिससे पूछे प्लस का निशान वहां मानना है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि जिससे पूछे प्लस का निशान वहीं पे पूछा जा रहा है, ए की अपेक्षा, इसका मतलब है ए पर हमें प्लस का निशान समझना है, ए पर हम लोगों ने प्लस का निशान समझना है। जब आप ए पर प्लस का निशान समझ रहे हो, जब आप ए पर प्लस का निशान समझोगे तो देखो ए पर प्लस का निशान समझने पर यहां बनेगा अपने पास नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए ईस्ट यहां पर है, साउथ यहां पर है, और ये किस दिशा में पड़ रहा है, ये इस दिशा में पड़ रहा है। इसका मतलब है कि साउथ और ईस्ट के बीच में पड़ रहा है, जो डी है वो साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्व, यानी आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। आंसर जो है वो क्या बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जैसे जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, जिसको मेन पॉइंट मानना है ना, दिशाएं उसी के अनुसार ही समझना है। यहाँ इस लाइन को पढ़िएगा कि गांव ए जो है गांव बी के पश्चिम में है, गांव बी के पश्चिम में है। अगर ए गांव जाना है तो हमें बी का पता होना चाहिए, यानी मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, मेन पॉइंट है बी का पता करना, जो एग्जैक्ट बी की लोकेशन है ना वो पता करना। और जिसकी लोकेशन पता हो रही है ना, हमें कंपास उसी के अकॉर्डिंग ही चलना है, हमें कंपास में उसी के अकॉर्डिंग ही चलना है। समझ पा रहे हो ना। चलिए ये चीज देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब ये प्रश्न है ना ये एंगल से रिलेटेड है। अब ये जो प्रश्न है ये किससे रिलेटेड है मेरे भाई, एंगल से रिलेटेड है। अब इस प्रश्न से पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें, दो तीन चीजें और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब नाम है ना, यहाँ पर दो आपको टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। टर्मिनोलॉजी का मतलब, मेरे कहने का मतलब है दो वोकेबलरी जो है वो आपको ध्यान रखनी होगी। एक नाम आएगा यहाँ पर दक्षिणावर्त, ठीक है, एक नाम आएगा यहाँ पर दक्षिणा, अरे वाह शाबाश, मेरी हिंदी बहुत बढ़िया है, दक्षिणावर्त। एक नाम आएगा अपने यहाँ पर दक्षिणावर्त। इसी को अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। थोड़ा और अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए हम लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं घड़ी की दिशा में,
घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? घड़ी चलती है ऐसे, राइट की तरफ से, ठीक है ना सर। उल्टी घड़ी भी चलते हुए देखिए सर, वो भूतों की मूवी में देखिए ना, अपने को तो रियल वर्ल्ड में देखना है, भूतों की मूवी में तो उल्टी भी चल रही है घड़ी। अब देखिए, एक नाम आता अपना दक्षिणावर्त, एक नाम आता अपना वामावर्त, ठीक है। एक नाम जो है वो क्या आता है? एक नाम आता है अपना वामावर्त। वामावर्त को आप लोग और क्या बोल सकते हैं? वामावर्त को हम लोग बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसे हम लोग क्या बोल देंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे मेरे भाई? एंटी क्लॉकवाइज। अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? घड़ी की विपरीत दिशा। क्या वर्ड यूज करेंगे? घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा, इसे हम लोग यूज करेंगे घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। अब देखिए, इस बात का क्या मतलब है, इस चीज का कहने का क्या मतलब है, मैंने ये चीजें क्यों बताई है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये चीजें इसलिए बताई है क्योंकि वामावर्त कभी भी आपको घूमने के लिए बोल रहे, इस बात का मतलब है, दक्षिणावर्त आपको घूमने के लिए बोल रहे, इस बात का मतलब है आपको राइट साइड घूमना है। आपको कैसे घूमना है? राइट साइड। मैंने आपको शुरू में बताया था, राइट साइड का मतलब है घड़ी की दिशा में, और दक्षिणावर्त का भी मतलब क्या है? घड़ी की दिशा में। इस बात का मतलब है कि आपको घूमना कैसे है? जब भी आपको दक्षिणावर्त शब्द दिखे, इसका मतलब आपको राइट साइड में घूमना है। और जब भी आपको वामावर्त शब्द दिखे, तब आपको कैसे घूमना है? सीधी सी बात है, कैसे घूमोगे आप? लेफ्ट घूमोगे, ठीक है। हिंदी में बात करें तो राइट को बोलेंगे हम लोग दाया, और लेफ्ट को हम लोग बोल देंगे बाया। अरे इतना समझ में आया? इतनी चीज है। मैंने आपको सिर्फ दो शब्द बताए हैं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में घूमना या राइट साइड घूमना, ठीक है। और वामावर्त का मतलब क्या होता है? वामावर्त का होता है घड़ी की विपरीत दिशा, यानी लेफ्ट साइड घूमना। बस ये वाली चीज है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी ना, लेफ्ट और राइट, तब मैंने आपको एक चीज और बताने की कोशिश की। क्या चीज की थी? मैंने आपको बताया था कि शुरू में अगर मान लो कोई आदमी उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वो 2 बार राइट घुमा है, 3 बार लेफ्ट घुमा है, फिर 4 बार जो है, फिर वो 3 बार जो है राइट घूम रहा है, ठीक है, और 3 बार राइट घूमने के बाद वो 1 बार लेफ्ट घुमा है। अब बताओ वो किस दिशा में जा रहा होगा? तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग क्या करते थे उस टाइम? सर हम लोग ऐसा करते थे कि लेफ्ट और राइट को कैंसिल करते थे। टोटल राइट कितने बन रहे? टोटल राइट है 2 आर और 3 आर, कितने हो गए? 5 आर हो गए, ठीक है। एक लेफ्ट और ये एक और लेफ्ट, 3 लेफ्ट ये, एक और लेफ्ट, यानी कितने हो गए? 4 लेफ्ट। कितना बच रहा होगा यहाँ से? 1 आर बच रहा होगा। सर हमें उत्तर से राइट साइड की तरफ है, उत्तर से राइट साइड में क्या होता है? पूर्व। उत्तर के राइट में क्या होता है? पूर्व। ये कहानी कर रहे थे ना हम लोग, यही कहानी कर रहे थे ना। अब भी हमें यही कहानी करनी है, अब भी हमें जो है वो यही कहानी करनी है, कोई अलग से कोई दूसरी कहानी नहीं करनी है, ठीक है। कोई अलग से दूसरी कहानी नहीं करनी, यही कहानी करनी है। देखो करोगे कैसे, इस कहानी का कैसे यूज करोगे, ध्यान से देखिए। मैंने आपसे ये बोला कि कोई आदमी उत्तर दिशा के अंदर है, ठीक है, कोई आदमी उत्तर दिशा के अंदर है, ठीक है, और वो 30 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त घूम रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे CW, ठीक है। और वो 45 डिग्री वामावर्त घूम रहा है, वो 45 डिग्री वामावर्त घूम रहा है। तो 45 डिग्री यहां लिख दो, 45 डिग्री, ठीक है। और वामावर्त का मतलब क्या बताया था मैंने? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बताया मेरे भाई? एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज। कहानी क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कहानी क्लियर है? अब देखिए आगे, यहां से चीजें अपने को जो क्या मिलेगी, मेरे को एक बात बताओ, जैसे हम लोग लेफ्ट और राइट को कैंसिल करते थे ना, वैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कैंसिल होगा, वैसे क्लॉकवाइज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज से कैंसिल होगा। इस 45 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? क्या इस 45 डिग्री को जो है मैं ऐसा नहीं लिख सकता 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री? और दोनों ही कौन से? एंटी क्लॉकवाइज वाले, दोनों ही कौन से? एंटी क्लॉकवाइज वाले। इस बात का मतलब है कि ये 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 30 डिग्री क्लॉकवाइज से कैंसिल हो गया। तो यहां से रिजल्ट मिलता क्या? सर यहां से रिजल्ट जो है वो अपने को इतना मिलेगा, यहां पर रिजल्ट मिलेगा 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब लो नॉर्थ जो दिशा है, जो उत्तर दिशा है, जो उत्तर दिशा से है, वहां से आपको कितना घूमना है? वहां से आपको घूमना है सर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। कितना घूमना है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, ये ऊपर की तरफ है अपने पास नॉर्थ, यहाँ है साउथ, यहाँ है ईस्ट, यहाँ है वेस्ट, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग बात करें तो ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। हमें घूमना है 45 डिग्री। डिग्री कितना घूमना है वो एक अलग बात है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में यानी इस तरफ घूमोगे। घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ? घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब है इस तरफ घूमोगे। इस तरफ घूमना है कितना? 45। तो यहाँ घूमोगे आप लगभग। अब ये दिशा कौन सी है? ये दिशा नॉर्थ और वेस्ट के बीच की है। नॉर्थ मतलब उत्तर, वेस्ट मतलब पश्चिम, यानी दिशा कौन सी आ रही है? उत्तर पश्चिम। इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा आपका? उत्तर पश्चिम। आंसर क्या बन जाएगा? उत्तर पश्चिम। जो काम हम लोग लेफ्ट राइट को कैंसिल करने पर करते थे, वही काम आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल करने में करना होगा। वहां तो लेफ्ट और राइट कैंसिल होकर कुछ ना कुछ चीज बन जाती थी, यहां भी बचेगी। ध्यान रखना, यहां कौन सी चीज बच रही है? यहां बच रही है जिसका नंबर बड़ा है उसी की चीज। देखो 45 और 30 में से बड़ा कौन है? 45 है। 45 किसका है?
एंटी क्लॉकवाइज का है, इसका मतलब घूमना भी हमें कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज ही है। जिसका नंबर बड़ा वही नाम साथ में, नंबर 45 बड़ा है 30 से, 45 के पास में साथ में नाम कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां पर भी काम क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप ये ट्रिक भी बना सकते हो। अब इस प्रश्न को कैसे, प्रश्न में कैसे अप्लाई करोगे वो देखिए, प्रश्न में किस तरीके से इस ट्रिक को अप्लाई करोगे वो देखिए। देखिए ध्यान से, प्रश्न जैसे बोलता जाए वैसे करते जाओ, कोई अलग से चेंजेस नहीं करना अपने को। देखिए एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो चलिए दक्षिण की तरफ है, यानी शुरुआत भी कहां से करेगा वो, दक्षिण दिशा से, ये दक्षिण लिख दिया। उसके बाद वे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई चलती कैसे है, घड़ी की सुई चलती है दक्षिणावर्त, और ये बोल रहा है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, इस बात का मतलब है कि वो कैसे घूमेगा, वो वामावर्त घूम रहा है, और वामावर्त का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। यार घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो गया, इसका मतलब है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कितना घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री। इस बात का मतलब है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, कितना, 135 डिग्री घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है 135 डिग्री, ये 135 डिग्री घुमाया है, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ACW। क्लियर है ना, ACW। आगे देखिए, और उसके बाद वे घड़ी की दिशा में घूम रहा है, कितना, 180 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा में कैसे घूमता है मेरे भाई, वो 180 डिग्री घूम रहा है, यानी 180 डिग्री घड़ी की दिशा, यानी दक्षिणावर्त। और दक्षिणावर्त को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दक्षिणावर्त को बोलते हैं सर हम लोग क्लॉकवाइज। अब मुझे यहां से ये मेरे को इतनी चीज बताओ, जो रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये चीज बताओ। देखो बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या है CW की, 180 है, ये 135 है, यानी क्लॉकवाइज, यानी रिजल्ट जो मिलेगा वो भी किसका मिलेगा, क्लॉकवाइज का मिलेगा। अब इस 180 को ऐसे देखो, क्या 180 को जो है वो आप लोग ऐसे नहीं तोड़ सकते, क्या 180 को आप लोग ऐसे नहीं तोड़ सकते, 135 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो 135 डिग्री जो क्लॉकवाइज मिल रहा है, जो 135 डिग्री क्लॉकवाइज मिल रहा है, जो 135 डिग्री क्लॉकवाइज मिल रहा है, वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को तो कर देगा कैंसिल, बचेगा क्या, बचेगा 35 डिग्री क्लॉकवाइज। इस बात का मतलब है यहां से जो टोटल रिजल्ट मिलेगा, यहां से जो टोटल रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 35 डिग्री क्लॉकवाइज मिल रहा है। क्लॉकवाइज क्यों लिखा, क्योंकि बड़ा चीज क्या है, क्लॉकवाइज, इसका मतलब है 35 डिग्री क्लॉकवाइज मिल रहा है। यहां से जो टोटल रिजल्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो 35 डिग्री क्लॉकवाइज मिल रहा है। अगर 35 डिग्री क्लॉकवाइज मिल रहा है तो हमें दक्षिण से 35 डिग्री क्लॉकवाइज ही घूमना है, तो दक्षिण दिशा से 35 डिग्री क्लॉकवाइज, देखो ये बनेगा नॉर्थ, ये साउथ है, साउथ से हमें घूमना है 35 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा ऐसे घूमती है, तो यहाँ से 35 डिग्री आओगे तो ये वाली दिशा मिलेगी। अच्छा ये दिशा कौन सी होती है सर, साउथ और वेस्ट के बीच की, साउथ और वेस्ट के बीच की कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। इस बात का मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो ना, वरना इसको फिगर करोगे, फिगर बना के करोगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। बेटर है कि हम लोग ऐसे करें, हमें टाइम बचाना है, हमें कैसे भी करके एग्जाम में टाइम बचाना है, और जो टाइम हम लोग इजी वाले क्वेश्चन से बचा रहे हैं वही टाइम हम लोग थोड़े जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो बड़े लेवल के क्वेश्चन आने उसमें इन्वेस्ट करेंगे। वरना अगर इन्हीं में अगर हम लोगों ने 15-15 20-20 सेकंड खराब करने बैठ गए तो खत्म कहानी, फिर तो अपना हो गया सिलेक्शन, फिर तो अगले साल ही देखियो। समझ पा रहे हो ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, करिएगा, ये वाला क्वेश्चन करिए, बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, ध्यान से सुनिए। यदि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हो, अब देखो इसमें क्या होगा, आदमी को उल्टा कर देगा। उल्टा करने का मतलब क्या है, हाथ ऊपर पैर ऊपर, सॉरी हाथ नीचे पैर ऊपर, क्या बोल रहा हूँ, हाथ ऊपर पैर नीचे, शाबाश, हो जाता है यार, तुमसे भी हो जाता है। देखिए इसमें क्या करेगा, वो सर तो नीचे कर देगा और पैर ऊपर कर देगा, कहानी यही कर रखी है। एक आदमी है, एक से उसने क्या किया, अपने सर के बल पर खड़ा है, यानी वो उल्टा खड़ा है, ठीक है, उल्टा खड़ा है, और उल्टा खड़ा होने पर क्या हो रहा है, दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ है। इसका मतलब जब वो उल्टा हो रहा है तब वो किस तरफ देख रहा है, दक्षिण की ओर देख रहा है। अगर मान लो कोई आदमी उल्टा हो रहा है, जैसे मान लो ये सीधा आदमी है, ठीक है, ये सीधा आदमी है, ये उल्टा हो गया, उल्टा होने पर अब ये किस तरफ देखेगा, इसी तरफ देख रहा है, और ये दिशा कौन सी रहेगी, ये बोर्ड की तरफ वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, बोर्ड की तरफ वाली दिशा हो जाएगी दक्षिण। इसका मतलब आप वाली जो सामने आप बैठे हो, आप वाली जो दिशा रहेगी वो कौन सी रहेगी, उत्तर रहेगी ना, वो कौन सी हो जाएगी, उत्तर। अब देखिए आगे, खड़ा हो गया तो उसका बायां हाथ जो है वो किस दिशा में है, बायां हाथ जो है वो किस दिशा में है, बायां हाथ जो है वो किस दिशा में है, अगर वो दक्षिण की ओर है, अगर वो दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है, या अगर उसका मुख है, ये उसका मुख जो है वो किस दिशा में है, वो दक्षिण की ओर है, उसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण की ओर है। अब ध्यान से देखिए, कोई आदमी जो है वो उसका मुख दक्षिण की ओर है, एक बात बताओ, जब ये आदमी सीधा होगा, जब ये आदमी सीधा हो रहा होगा, ये आदमी इधर दक्षिण की ओर देख रहा है, जब ये आदमी वापस सीधा होगा, जब ये आदमी वापस सीधा होगा, तब इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर में। किस दिशा में हो रहा है, उत्तर में। जब इसका मुख उत्तर दिशा में हो जाएगा तो क्या उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की सिचुएशन सेम होगी या अलग अलग होगी, सोच के बताओ, सोच के बताना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की सिचुएशन अलग होगी या नहीं। अब थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये इसका लेफ्ट हैंड है,
आपकी तरफ से देखिए ये लेफ्ट हैंड है, मेरी तरफ से देखिएगा ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ठीक है। अब ये उत्तर की ओर देख रहा है, मतलब आपकी ओर। अब इसको मैंने उल्टा कर दिया, आदमी का मुख जो है वो दक्षिण की ओर हो गया, मान लिया। क्या लेफ्ट और राइट में कोई फर्क पड़ा? नहीं ना, लेफ्ट और राइट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये है कि अगर वो सीधा रहेगा तो राइट साइड में भी उसके पूर्व में है, और उल्टा है हो रहा है तो भी राइट साइड में उसका क्या मिल रहा है? पूर्व ही मिल रहा है। अब देखो ये चीज क्या बोल रहा है कि उसका बायां हाथ जो है वो किस दिशा में है, बायां हाथ जो है वो किस दिशा में है। तो आदमी चाहे दक्षिण की ओर देखे चाहे उत्तर की ओर देख रहे, लेफ्ट हैंड जो है वो किधर रहेगा? लेफ्ट हैंड तो इधर ही रहेगा ना, लेफ्ट हैंड तो इधर ही है। और ये दिशा कौन सी है? ये दिशा सर पूर्व पश्चिम है। ये कौन सी है? पश्चिम है। समझ पा रहे हो ना? बस इतना सा लॉजिक आपको समझना है और कुछ नहीं, बस छोटा सा लॉजिक था, वही आपको समझना है और कुछ नहीं करना। ध्यान से सोच के देखिएगा, ठीक है, ध्यान से सोच के देखिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला है बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रश्न है, देखिएगा। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। मैं बोल रहा हूं इस लेवल के प्रश्न जो है ना, उस लेवल के प्रैक्टिस हम लोग करेंगे आराम से, उस लेवल की प्रैक्टिस आराम से करेंगे। ये स्टार वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके अंदर दूरी भी काम आएगी, अपने दिशा में भी दिमाग लगाना होगा, दूरी में भी दिमाग लगाना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रश्न की लैंग्वेज को समझना होगा। जो प्रश्न बोले उसकी लैंग्वेज को अपने को समझना होगा। देखिए प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहले प्रश्न सुनिए। एक डाकिया है, ठीक है, एक पोस्ट ऑफिस से की ओर लौट रहा है। इसका मतलब है कि वो जहां जा रहा है ना, वो जगह कौन सी है? वो पोस्ट ऑफिस है। वो जगह कौन सी है? पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। और जो उत्तर की ओर है, जो पोस्ट ऑफिस है, वो किस तरफ है? उत्तर की ओर। इस बात का मतलब है उत्तर ऊपर की तरफ होता है, तो यहां मैंने एक बॉक्स बना दिया, मैंने ये लिख दिया ये पोस्ट ऑफिस है, ये पीओ है, पोस्ट ऑफिस है, और इसकी तरफ कोई आदमी जा रहा है, इसकी तरफ। यानी वो कौन सी दिशा से आ रहा होगा? उत्तर, उत्तर की ओर जाना है, तो वो कौन सी दिशा से आ रहा होगा? दक्षिण से है भाई, दक्षिण से आएगा। इसका मतलब है कि वो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा होगा। चलो मान लिया। जब डाक खाना उससे 100 मीटर की दूरी पर था, यानी वो आ रहा है, डाक खाने की तरफ आ रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर है। जैसे जैसे प्रश्न बोले ना वैसे वैसे करते जाओ। प्रश्न की हर एक लाइन से अपने लिए क्लू निकाल लो, प्रश्न अपने आप सोल्व हो जाएगा, प्रश्न अपने आप सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। तब वे बाईं ओर मुड़ जाता है। अच्छा, जब वे 100 मीटर था, 100 मीटर और था, सिर्फ 100 मीटर ही चलना था, उसके बाद आ जाता डाकिया, सॉरी डाक घर आ जाता, पोस्ट ऑफिस आ जाता। तब वो क्या कर रहा है? वो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है। ओहो, लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, ठीक है। और लेफ्ट की तरफ मुड़ने के बाद कितना चलता है? 50 मीटर चल रहा है। ये लो 50 मीटर चला दिया, ये 50 मीटर चला दिया, ठीक है। यहाँ चल रहा है 100 मीटर, यहाँ चल गया 50 मीटर। 50 मीटर चलने के बाद जो है वो शांति विला के अंदर एक अंतिम पत्र जो है वो निर्गत करता है। एक लास्ट लेटर बचा हुआ था, वो उसने यहाँ डिलीवर कर दिया। चलिए, अब वे उसी दिशा में 40 मीटर और चल रहा है, जिस दिशा में वो चल रहा है। यहां है शांति विला, जहां उसने लास्ट लेटर जो है वो किया ना, यहां है शांति विला। शांति विला यानी कोई जगह है जहां पर इसने जो लेटर है वो डिलीवर किया है। यहां से वो आगे चल रहा है और 40 मीटर, यानी इसी दिशा में, जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया, इसी दिशा में वो 40 मीटर और चल रहा है। ये 40 मीटर चल गया, ठीक है, 40 मीटर चल गया। अब देखिए अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, और वे फिर से अपनी कहां मुड़ रहा है? दाईं ओर मुड़ रहा है। यहां से दाईं ओर कौन सा होगा? दायां का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? घड़ी की दिशा में। इसका मतलब यहां से घड़ी की दिशा कैसे होगी? घड़ी की दिशा ऐसे ही होती, यानी ये दाईं ओर का मतलब क्या है? ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लो, ये ऊपर की तरफ गया। अच्छा, कितना चल रहा है? 100 मीटर चल रहा है। जितना उसे शुरू में चलना था पोस्ट ऑफिस पहुंचने में, उतना ही यहाँ चल रहा है, उतना ही यहाँ चल रहा है। तो मैंने एक बात बताओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? अब ये पूछ रहा है इतना मीटर चलता है, तो अब वे डाक खाने से कितनी दूरी पर है? भाई ये अगर डिस्टेंस दोनों बराबर है और कोई डिग्री नहीं दे रखी है, यानी 90 डिग्री ही घुमाया है, तो जितनी ये डिस्टेंस है उतनी तो ये डिस्टेंस होगी। यानी आपको अब उसकी लोकेशन से, अब जो उसकी लोकेशन है, अब जो उसकी लोकेशन है, लोकेशन पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस पूछी है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? जितनी ये डिस्टेंस है, 50 और 40 कितने होते हैं? 90। इस बात का मतलब है कि और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 90। अब देखो समझ में आया नहीं आया? समझ में आया ना? मैंने हर एक वैरायटी के प्रश्न को सोल्व कराने की कोशिश की है, हर एक वैरायटी के प्रश्न को जो है लैंग्वेज आपको बताने की कोशिश की है। हमारी इन वीडियो सीरीज का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो, एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी करके आपको जो है वो लैंग्वेज समझ में आए। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है ना, तो मेरे भाई सब चीज़ आसान है। और लैंग्वेज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए बीएसटीसी का पेपर को सोल्व करना या उसे क्रैक करना। पर डोंट वरी, आप घबराइए मत, आपके बीएसटीसी का पेपर जो है वो बहुत इजी से सोल्व हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको दिव्य दृष्टि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है। जुड़ने के लिए क्या करना है मेरे भाई? सिर्फ दो छोटे छोटे काम। एक तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो आप सब लोग जानते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तो चीज आप सब लोग जानते हो। दूसरी चीज, आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप और उसे डाउनलोड करना है, ठीक है। ये दो छोटे छोटे काम कर लो, यकीन मानिए बीएसटीसी की जो ये जर्नी है बहुत बेहतरीन होगी आपकी, बहुत बेहतरीन। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एवरीवन, जय श्री राम। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।